हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 का 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। फॉर्मुलेट द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। हम लोग को इसको पेयर ऑफ इक्वेशन में फॉर्मुलेट करना है, उसके बाद से इसका सॉल्यूशन निकालना है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई बस। मतलब रूही है वो 300 किलोमीटर जाती है, कुछ दूर वो क्या जाती है ट्रेन से और कुछ देर बस से। सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। मतलब कि अगर वह 4 घंटा लेती है यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है। एंड रिमेनिंग बाई बस, और रिमेनिंग बस से। इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। और फिर वह 300 में से 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है ट्रेन से और रिमेनिंग बस से, तो सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर देन। मतलब 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा ले लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। हम लोग को स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस का स्पीड निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी u किलोमीटर पर आवर एंड v किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है, तो बचा कितना 300 में, तो बचा 240। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट देखते हैं हम लोग। तो केस फर्स्ट में इतना गया है, तो वो कितना गया, तो 60 और 60 बटा u इसलिए क्योंकि उसका जो स्पीड है ना, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग का इतना हो गया और स्पीड हम लोग का इसका कितना था, u था। अब प्लस में उसका से बचा कितना 300 में, तो ये हो गया 240 अपॉन v इक्वल्स टू टाइम कितना हम लोग के पास 4 आवर। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो फॉर केस सेकेंड। अब हम लोग केस सेकंड देखते हैं। तो केस सेकंड में वो क्या जाती है 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100 अपॉन u। अब बचा कितना, तो 200 अपॉन v। और ये मिलाकर कितना जाती है, तो 4 घंटा से 10 मिनट ज़्यादा लेती है। तो मतलब टोटल टाइम हम लोग के पास कितना हो गया, तो 4 आवर और उसका 10 मिनट्स। तो ये हम लोग के पास हो गया 250। और 250 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 250 मिनट हो गया और इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 25/6। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 25/6। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग पुट 1/u इक्वल्स टू 1/u को हम लोग मान लेते हैं p एंड 1/v इक्वल्स टू q। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना 60u है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 60p इक्वेशन फर्स्ट में। तो 60p प्लस 240q इक्वल्स टू 4। ये वाला इक्वेशन थर्ड हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, ये वाला हो गया। अब यहाँ पर भी तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 100p प्लस 200q इक्वल्स टू 25/6। तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा 600p तो ये वाला हो गया 600p प्लस 6 2 1200q इक्वल्स टू 25। ये वाला इक्वेशन हम लोग का 4 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 600 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई विथ 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किस में, इक्वेशन थर्ड में। तो हम इक्वेशन थर्ड में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे देखिए ये 60p है प्लस 240q इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पे हम लोग का 600 हो जाएगा p प्लस में 2000q इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 24 ना 2400 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 40। मीन्स इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 600p प्लस में 2400q इक्वल्स टू 40। ये वाला हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 5 ले लेते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए, यहाँ पे आया है हम लोग का इक्वेशन 5, तो सब्सट्रैक्टिंग, अब हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। अब 4 से हम लोग 5 घटा देते हैं, तो 4 कितना है यहाँ पे 600 पी प्लस में 1200 क्यू इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे हम लोग का ये आ गया 25। तो उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग का 5 इक्वेशन ये है, तो 600 पी प्लस में 2400 क्यू इक्वल्स टू 40। तो ये माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 1200 क्यू इक्वल्स टू माइनस 15। ये से ये कैंसिल, तो क्यू इक्वल्स टू 15/1200। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/80। ये हम लोग का 1/80 हो जाएगा, 80। तो 1/80 हो गया। तो क्यू की वैल्यू हम लोग के पास 1/80 आ गई। तो हम लोग पी की वैल्यू निकाल देते हैं। फॉर द वैल्यू ऑफ पी, इसको थोड़ा सा पीछे, हाँ, फॉर द वैल्यू ऑफ पी, फॉर द वैल्यू ऑफ पी। अब हम वैल्यू ऑफ पी निकालते हैं। तो पी निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग का क्यू का वैल्यू 180 आया, तो हम लोग इक्वेशन इसमें पुट कर दे क्यू का वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 पी प्लस 240 इंटू 1/80 इक्वल्स टू 4। तो ये से ये, तो ये हो जाएगा 3, ये 0 से 0 कैंसिल था। तो ये हो जाएगा 60 पी प्लस 3 इक्वल्स टू 4। तो 60 पी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1। तो p इक्वल्स टू 1/60, मीन्स हम लोग के पास p की वैल्यू क्या आ गई 1/60, और q की वैल्यू क्या है 1/80। तो यहाँ पर लिख लेते हैं p इक्वल्स टू 1/60 एंड q इक्वल्स टू, हम लोग के पास 1/80 आया है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये वाला हो गया p। तो p को हम लोग क्या माने थे 1/u, मीन्स u की वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, एंड q की वैल्यू क्या था हम लोग के पास v। तो v क्या था 80 किलोमीटर पर आवर। उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, आपको समझा दिए हैं पूरा, ऊपर से एक्सरसाइज में यही समझते आ रहा है। तो उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं ना कि, तो स्पीड ऑफ दी हम लोग के पास क्या माने थे यू को, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन था। तो हियर एंड बस 80। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।